साहब, ये पानी की बोतलें नामंजूर हमने इसलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है जी पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एक दिन, जिस दिन हम लोगों ने अपना अच्छा बेस्ट लीडर जो है उसको चूज़ करना है और समझ लें कि बस जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, आमीन सुम आमीन। है जी, आज के दिन का जो आगाज़ था कुछ इस तरीके से हुआ था कि सुबह हम लोग उठे, नाश्ता वगैरह बनाया और आज एक बहुत ही ज़्यादा जज्बा था कि व्लॉग कह रही हूँ कि वोट डालने जाना है हमें। तो खैर सुबह उठते ही हम लोग कुछ कैमरा लगा लेते हैं यहाँ पे लाइव, जो कि हमारे कैटल फार्म मुल्तान में चल रहे होते हैं और कराची बैठ के हम लोग उसको देख रहे होते हैं। तो खैर सुबह का आगाज़ कुछ इसी तरह से हमारा होता है। उसके अलावा नून लीग की एक बहुत ही बड़ी रैली जो कि तकरीबन कोई 15 मिनट तक जो है ना वो चलती रही थी, बहुत बड़ी रैली थी। इस रैली में मुझे एक औरत नज़र आई जिसका जज्बा जो था ना वो नज़र आया। ये देखें, वो जा रही हैं और साथ साथ वो नारे लगाती जा रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगा। मतलब ऐसा नहीं कि नून लीग की थी तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, नहीं, चाहे आपका लीडर कोई भी है, हम हज़ारों में लाखों में लोग होते हैं। देखें, हर किसी का जो माइंड है वो अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का अपना जो उन्होंने बेस्ट लीडर अपने माइंड में सोचा हुआ है ना वही उनके लिए बेस्ट होता है, चाहे वो नून लीग के हैं चाहे पीटीआई के हैं। देखें, कभी भी सियासत पे बहस नहीं करनी चाहिए। जब भी हम सियासत पे बहस करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जो ख़ास तौर पे सियासत पे जब बहस चलती है ना, यकीन करें कि बहुत नफ़रत सी होने लग जाती है एक दूसरे के साथ। तो खैर मैं आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ वापस। मुझे बस उस औरत का जज्बा बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो क्लिप निकाला, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो भाई सुबह उठे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता करने बैठे हुए थे और फिर बातें कर रहे थे कि भाई हाँ बताएं आपने वोट किसको देना है, क्या सोच रहे हैं, कौन सा लीडर बेस्ट है, ये वो आपस में, जिस तरह से अमूमन हर घर में मेरे ख्याल में यही सुबह के टाइम चल रहा होगा, है ना। तो आज नाश्ते में हम लोगों ने ऑमलेट बनाया था, साथ में पराठे थे, चाय थी और भाई बस यही आज बनाया था फटाफट में। तो मेरे ना एक रात से मेरे अंदर बहुत जज्बा था कि मैंने अगले दिन उठ के ना सुबह ही सुबह मैंने वोट डालने जाना है। तो खैर नेक्स्ट डे हुआ कुछ इस तरह से कि थोड़ी सी पता नहीं क्यों मेरे अंदर सुस्ती सी आ गई एक तो, और दूसरा भी मैं आगे चलकर देखती हूँ कि मैं मतलब वोट डालने जाना था मैंने, तो फिर क्या हुआ तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। है नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद साथ ही अपने घर के काम शाम चल रहे थे, तो मैंने फटाफट से मोहम्मद का सागुदाना रखा क्योंकि वो आज सुबह में जो है ना वो हम लोग लेट ही उठे थे और फिर नाश्ते की तरफ लग गए, सागुदाना रह गया था। मैंने सागुदाना फटाफट चढ़ा दिया ऊपर और अभी माशाल्लाह जी हम बाहर सहन में आ गए और यहाँ पे हम थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। और कराची में भी ना हल्की फुल्की सी ठंड लग रही है यार, मतलब धूप में बैठना अच्छा लग रहा है। तो खैर अभी हम लोगों ने वोट डालने जाना था। आसिफ तो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और मुझे वो फोर्स कर रहे थे कि चलो उठो जल्दी करो, लेकिन जो हमारा राजा है ना आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो हमारा बकरा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम राजा है। तो भाई बस उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको देख के ना पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे कि ऐसे लग रहा था अल्लाह ना करे इसको कुछ हो ना जाए बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है जब आपने जानवर रखे होते हैं और उससे आप प्यार करते हो और अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए, फिर बहुत टेंशन होती है। तो खैर बस बैठे हुए थे साथ, उसको देख भी रहे थे बार बार से और वोट कास्ट के लिए फोर्स भी स्टार्ट है। और लाइफस्टाइल विद नौरीन जो है वो बैठी हुई है आराम से। बैठे हुए मोहम्मद सो गए। हाँ, और ये पकड़े किन्नू, क्या करेंगे किन्नू खा के धूप में बैठ के। मैंने तो डाल दिया, ये देखिए। हम लोग तो यहाँ पे धूप में बैठ के किन्नू शिन्नू खा रहे थे, साथ में जो है वो आसिफ वोट डालकर आ गए हैं जैसा कि आसिफ ने आपको बताया है। और मैं अभी तक नहीं गई हूँ क्योंकि एक तो घर के काम शाम चल रहे थे, अभी नाश्ते वाश्ते हुए हमारे और मोहम्मद यहाँ मेरी गोद में सो रहे हैं। और हमारा जो राजा है ना, जो हमारा बकरा है, वो आज कुछ भी नहीं खा रहा, तो उस वजह से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और बाहर ही बैठ गए यहाँ पे कि उसको पता नहीं क्या हो गया, वो कुछ खा नहीं रहा है। और आप लोग वोट डाल कर आए हैं या नहीं, किसको डाल कर आए हैं, वो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि अच्छा ही करे हमारे मुल्क के लिए, जो बेहतर है वही हमारा लीडर बने। और जिस तरह से महंगाई चल रही है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है, जो मिडिल क्लास है उन लोगों के लिए भी महंगाई इतनी नहीं होगी क्योंकि वो 2 टाइम का खाना खा लेते हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है बेचारी, वो भूख से मर रही है। आटा बहुत महंगा हो गया है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। आप सोचें प्याज जिससे सालन स्टार्ट होता है वही 200 रुपये किलो है, तो किस तरीके से लोग सालन वालन बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और अपने बच्चों का पेट पालेंगे या अपना पेट पालेंगे, वो किस तरह सब चीज़ें होंगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी लीडर बने, ख़ास तौर पर जो हमारी गरीब आवाम है उनके लिए बेहतर ही कोई हो।
तो बस जी अल्लाह ताला जितने भी मुस्लिम ममालिक है, अल्लाह पाक जो है वो सब पे अपना रहम करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चले अभी मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। अभी अपने राजा को भी आपको दिखाते हैं। राजा की तबीयत को पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल आज कुछ खा पी नहीं रहा है, तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वोट डालने जाऊँ। जबकि आसिफ मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा एक वोट भी बहुत ज़्यादा अहम है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पसंद का कोई लीडर बने तो उसके लिए मतलब वोट डालना ज़रूरी होता है। ऐसे ही आसिफ? तो लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अभी तक तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या। चले अब चलते हैं किचन में और चलकर फिर देखती हूँ। अभी कीमा निकलवा के रखा है, थोड़ी देर तक वो मतलब हो जाता है, फ्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो फिर उसके बाद हम आज मटर कीमा जो है वो बना लेते हैं। तो जी बस बहुत दिल था मेरा कि मैं आज वोट जो है वो कास्ट करने जाऊंगी, और मैंने ना रात से ही सोचा हुआ था कि नहीं मैंने जाना है वोट कास्ट करने के लिए। और बल्कि कल मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाया था, आप लोगों से पूछा था कि भाई आप लोग किस किस को वोट डालने वाले हो, या फिर कौन डालेगा या कौन वोट कास्ट कर रहा है और कौन नहीं करेगा, वो बताइएगा ज़रूर। खैर अब बहुत सारे कमेंट्स आए, उनमें से ज़्यादातर जो थे ना वो पीटीआई के थे कि भाई हमारा लीडर इमरान खान है। तो भाई बस अल्लाह ताला करे कि जो भी हो और वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब एक तो मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मोहम्मद की हालत ख़राब हो रही है यार। उसको नज़ला ज़ुकाम चिड़चिड़ा हर वक्त रोता हुआ, मतलब बस इसी तरह से हो रहा था। और आज देख के मेरी गोद में बेचारा इधर ही सो गया था। तो फिर मैंने आसिफ को बोला कि ये सो गया, इसको उठा के आप अंदर बेड पे डालें। और दूसरी तरफ जो हमारा राजा है ना, वो भी 2 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा, बिल्कुल ज़बरदस्ती थोड़ा सा कुछ खाता है, बस वो इस तरह से ढीला सा खड़ा रहता है, बस कुछ देखता रहता है। और हसन कह रहा था कि मामा ये अकेला है ना, तो इस वजह से ये डिप्रेशन में है, आप ना एक काम करें कि इसी तरह का ना एक और बकरा लेकर आएँ या बकरी लेके आएँ, कुछ इस तरह से करें, क्योंकि ये अकेला रहने से स्ट्रेस में आ गया। और ये वो इस तरह की बातें वो कर रहा था। मैंने कहा कि भाई हम लोग पहले तो एक जानवर संभाल नहीं पाते हैं, फिर दूसरा ऊपर से ले आते हैं, फिर इनको कुछ हो जाता है ना, अल्लाह ना करे, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ होती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सेहत दे अल्लाह ताला इसको, और आप लोग भी ज़रूर इसके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला जो है ना इसको हमारे जो राजा है ना उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी अभी आ गई हूँ मैं फटाफट से किचन में, और मैं कह रही थी फटाफट मैं सालन बनाती हूँ, उसके बाद फिर वोट जो है अपना कास्ट करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह में अक्सर ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फिर यही होता है कि भाई कुछ लोग तो अपनी तरह से सुबह सुबह निकलते हैं कि भाई जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वोट कास्ट करके हम लोग घर आ जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम पे अक्सर ही बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप अगर थोड़ा सा लेट कर लें, मतलब दोपहर तक या फिर थोड़ा शाम तक जाएंगे ना, मतलब उन टाइम में जिस टाइम में अक्सर ही खाने का टाइम होता है, या फिर मतलब एक ज़ोर होता है ना सुबह सुबह के टाइम पे, वो ज़रा थोड़ा टूट जाता है। तो फिर है मैंने सोचा कि चलिए अपना मैं फटाफट से खाना अपना जो है वो स्टार्ट करती हूँ, सालन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो जैसे ही वो मैं जाके अपना वोट कास्ट करके आती हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी आलू मटर कीमा, जैसा कि मैंने बताया। तो बस उसी की तैयारी फटाफट से करते हैं। और सुबह के टाइम पे जैसे सफाई वगैरह करने के बाद किचन सारा साफ़ हुआ हुआ था, और साथ में ऑरेंजेस जो आसिफ लेकर आए थे ना काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया था मुल्तान से, तो वो भी पड़े हुए थे, कुछ उनमें से जो है ख़राब भी हो गए थे, बल्कि वो मैंने उठा के फिर फेंके, और जो रह गए थे मैंने सोचा कि इनका रस निकाल के ना हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। और जैसे कभी फ्रूट चाट बनानी होती है या फिर हमें रस की ज़रूरत पड़ेगी चना चाट में डालने के लिए या किसी के लिए भी ना, तो बस एक क्यूब निकालेंगे तो अपना जो ऑरेंज का रस है ना वो हम यूज़ कर लेंगे। तो खैर मैंने कीमे की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सबसे पहले प्याज जो है वो मैं ले रही हूँ, उसको बारीक बारीक कट करके ना, तो साथ ही मैं फटाफट से इसमें दूसरे जो भी चीज़ें डालती जाती है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े का कीमा बनेगा, आप लोग ज़रूर जो है ना वो, हर किसी का तरीका वैसे हर रेसिपी का अपना अपना होता है, कोई किस तरीके से बनाता है कोई किस तरीके से बनाता है। तो मेरी जो रेसिपी है ना कुछ इस तरीके वाली जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिया, उसके अलावा आप इसमें घी ले लें या ऑयल ले लें, जो भी आपका पसंद है। देसी घी डालना चाह रहे हैं देसी घी डाल लें, आप अगर ऑयल डालना चाह रहे हैं वो डाल लें, या फिर आपके पास डालडा घी है तो वही आप डाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके बाद फिर मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। अब कीमे की भुनाई करूँगी। अच्छा असल में मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है कीमा ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस टाइप का नज़र आ रहा है। साथ ही मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन के डाल दिए हैं। समझ लीजिए 1 चम्मच अदरक का 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया। साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब जो हमारे पास टमाटर है ना वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और फिर मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने आलू तो जो है वो छीले ही नहीं है, और मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो फिर मैंने फटाफट से सोचा कि चलो नौरीन आलू निकालो, पहले धोकर ना वो भी 2-3 साथ ही काट लो।
अच्छा, जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा जब तक तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना कि सेम डे में व्लॉग बना के उसको अपलोड करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा ये व्लॉग आएगा तो उस टाइम तक हमारे लीडर का भी पता चल जाएगा कि कौन है हमारा लीडर ना। तो भाई बस आप लोग भी बहुत सारी दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए। बस अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे ना फटाफट से मैंने आलू छील के ना वो काट के डाल दिए थे इसमें, साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा बस ये सारे मसाले अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा थोड़ा सा तिक्का मसाला, ज़ीरा पाउडर और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। ठीक है, ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साबुत जो गरम मसाला है ना वो भी ऐड कर दिया है और साथ ही जो मटर थे ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। और फिर तकरीबन थोड़ा सा आधे कप से भी कम आप इसमें पानी ऐड करें और उसके बाद ढककर जो है ना इसको पकने दें। तो मुझे लग रहा था कि टमाटर जो है ना वो थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आलू मटर जो कीमा है ना इसको भी थोड़ा चटपटा सा होना चाहिए। तो मैंने फिर एक टमाटर इसमें और ऐड कर दिया। तो जी यहाँ पे इसको हम ढक कर रख देंगे और आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड पे। यहाँ पे जो ऑरेंज का रस निकाला था ना, आसिफ मेरे साथ ही खड़े हुए, वो भी किचन में लगे हुए थे, तो उन्होंने ये ऑरेंज का रस निकाला। तो वो फिर मैंने इनको इस तरह आइस क्यूब जो ट्रे है ना उसमें डाल के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये रमज़ान के लिए भी बल्कि बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है कि रमज़ान में, और जैसे आपको पता है फ्रूट्स कितने महंगे हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ऑरेंजेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगे हुए हुए होते हैं। तो आप इस तरह से ऑरेंज का रस निकाल के जो है ना उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब जैसे ही आप निकालेंगे तो वो फ्रेश का फ्रेश ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है जब फ्रीज़ हुआ होता है उसका टेस्ट थोड़ा बहुत तो चेंज शायद हो जाता होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से ऑरेंज का रस जो है उसको मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आइस क्यूब में भी अलग अलग किस्म की ट्रे आती है, एक तो ये भी थी, अभी ऑरेंजेस और भी पड़े हुए हैं, तो मैं देखती हूँ अगर तो मतलब निकाल के रस रखना हुआ तो मैं इसमें और डाल दूँगी। तो उसमें ना पीछे से पुश करने से आराम से क्यूब निकल कर आ जाता है। तो बस आप भी इस तरह से करके रमज़ान में रखें। रमज़ान की तैयारी भी साथ साथ जो है अब थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देनी है हम लोगों ने। तो जी यहाँ पे हमारा जो आलू मटर कीमा है ना, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से जो तरी है, ऑयल बिल्कुल अलग सा नज़र आने लग गया इसके ऊपर। बाकी बुनाई बहुत अच्छे से होगी, आलू जो है वो गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं। तो अब मैंने जब सारी बुनाई होगी तो लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया जो है वो डाल देना है। उसके अलावा अगर आपके पास गरम मसाला पीसा हुआ है तो वो भी आप थोड़ा सा डाल दें, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। भुना हुआ गरम मसाला जो होता है ना उसका जो पाउडर है वो थोड़ा सा बस इसके ऊपर डाल दें। और फिर हम ढक के इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए और रखेंगे। फिर उसके बाद चूल्हा जो है बंद कर देंगे और अपने साथ इसको जो है वो रोटी या नान के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो भाई मेरी रेसिपी जो है वो कुछ इस टाइप की। आप लोग कीमा किस तरह से बनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हर किसी की रेसिपी अलग अलग होती है। तो यकीनन मेरा स्टाइल भी शायद मे भी आप लोगों से कुछ अलग ही होगा। उसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग कपड़े देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है वो शबाना ने इकट्ठे किए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ढेर लगाया हुआ था। हालांकि ये बच्ची मेरे पास ही होती है शाम तक, लेकिन ना इसको थोड़ा सा ये होता है कि भाई कपड़े जो है ना हम हफ्ते के हफ्ते ही धोया करेंगे। तो बस इस तरह से बहुत कपड़ा इकट्ठा कर लेती है। और फिर मैं कहती हूँ कि इस तरह से इंसान की तबीयत भी ख़राब हो जाती है और फ़ायदा भी कोई नहीं। तो बेहतर है कपड़े 2-3 दिन बाद धो लिया करो, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों वाला घर है तो आपको पता है कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे राजा की तबीयत जैसा कि मैंने कहा है कि ठीक नहीं है। आज सारा दिन कुछ इस तरह से गुजर रहा था कि कुछ काम कर लेते थे, आके इसके पास खड़े हो जाते थे, इसको देखने लगते थे। अभी भी इसका मुंह चेक कर रहे हैं कि क्या वजह, क्यों नहीं खा रहा। शायद इसकी ज़ुबान में कहीं जैसे कट लग जाता है या कुछ छाले वाले तो नहीं, दाने तो नहीं है, क्या रीज़न है, क्यों ये कुछ खा नहीं रहा। तो सारा जो है ना इसको चेक कर रहे थे बच्चे भी और आसिफ भी बार बार। तो डॉक्टर को भी कॉल की थी। तो अब है देखते हैं, बस आप लोगों को दुआ करना है। अगर आप लोगों के मतलब कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि ये क्यों नहीं कुछ खा रहा, तो आप लोग ज़रूर शेयर करना हमारे साथ। हम बहुत इसकी केयर करते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसको कुछ मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। उठो उठो उठो, आओ दो 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 दो, मोहम्मद आओ, आजा आजा आजा, ये शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दूध दे रही, दूध मोहम्मद, दूध मोहम्मद, दूध दे रही हूँ आपको।
तो देखा आपने मोहम्मद भी किस तरह से जो है वो चिड़चिड़ा हुआ था, उसको भी बहुत ज़्यादा तबीयत, उसकी आंखों में पानी, नोज़ी उसकी काफ़ी ज़्यादा बह रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम भी हो रखा था इसको, और चिड़चिड़ा बस रो रहा था बार बार से ना। उधर से राजा की भी हम लोग को बहुत टेंशन लगी थी, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके हम लोग उसको कोशिश कर रहे थे कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ करे, मतलब कि हर तरह से हम लोग उसकी ट्राई कर रहे थे कि वो कुछ खाना शुरू करे। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो इस वजह से फिर मैं बस अभी अभी करते करते ये टाइम हो गया था और मैं वोट जो है वो कास्ट करने जा ही नहीं पाई थी अपना। तो है मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था कि मैं वोट कास्ट करने नहीं गई हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद की तबीयत देख देख के टेंशन हो रही थी, उधर से राजा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको देख के टेंशन हो रही थी। तो बस इस तरह से जो है ना वो आज का दिन पूरा गुजर गया था। नहीं आई जियो भुट्टो बिरयानी है, हेलो मैं समझी बिरयानी आई, बिरयानी आई, बिरयानी ये क्या लेके आया भाई, इसका क्या करना था हमने, अबे यार ये क्या मैं समझी बिरयानी आई हम समझे बिरयानी आए, अरे पानी की बोतलें आई, मैं समझी बिरयानी आई, मैं भागी आई वरना हम भी नारा लगा दे। तो जी हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि हमें भी बिरयानी मिलती है और हम भी नारे लगा देते, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे आप लोग देख रहे हैं कि बिरयानी खा के बड़े नारे लगते हैं। तो भी है मजाक करी थी। वैसे आज तो अल्लाह की तरफ से मैंने वोट जो है वो डाला ही नहीं, मैंने आप सबको बताया था कि मैं वोट कास्ट करने में आज रह गई पीछे, क्योंकि सारा दिन की मसरूफियात, कुछ मोहम्मद की तबीयत ख़राब, कुछ अपने राजा की तबीयत ख़राब है। फिर भी हमें मिली है पानी की बोतलें, अगर बिरयानी मिल जाती तो पक्का यार जाके वोट दे ही आती यार मजाक करिए यार, आगे एक बच्चे की बातें सुने पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, ठीक ठाक? वोट कैसे चल रहे हैं? देख रहे हैं कि आप सब लोग ये देख रहे हैं कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि वो जो आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं वो कब आज़ाद होंगे। आप कोशिश करें कि वो जल्दी, मतलब कोई ऐसा बैठे कि आज़ाद कर सके आज़ादी को, जो दिन रात तड़प रहे हैं। कार्ड होता भी तो मैं किसी को वोट नहीं देता हाँ देती, हाँ मैं किसी को भी वोट नहीं देती, हाँ। क्योंकि हर कोई अपनी को लगा पड़ा है। वो कहता है कि मैं बैठूं, ये सिर्फ क्यों बैठते हैं? हमारे लिए या आपके लिए नहीं सोचते, ये अपने लिए सोचते हैं कुछ हमारे पास आएगा। बताए आपके घर आके पूछेगा आपको क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? कोई भी नहीं। आ जाते हैं ना कि वोट हमें देना, वोट हमें। इसी तरह आजाद के लिए जो तड़प रहे हैं दिन रात, जो माँ बहन है, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। बिल्कुल। हम तो आजाद हो, जो आज़ादी है उन लोगों के लिए तो मना लेते हैं ना यहाँ पे बैठ के, लेकिन करेगा कौन उनके लिए? कोई भी नहीं। जो करने वाले थे वो तो चले गए, अब कोई नया आए जो कर सके। मतलब तुम किसकी तरफ हो? कौन ने आए? कोई ऐसा बैठे, या इनमें से कोई सोचे, इनमें से कोई सोचे, या तो पता नहीं कोई ऐसा है इनमें से, या तो फिर नहीं है, या तो फिर ये अपनी पे लगे पड़े हैं, तो ये हमें वोट दे, हमें वोट दे, मैं बैठूंगा। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के हम दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, हाँ। अगर तुम्हें मौका मिले वोट डालने का, तुम डालोगी नहीं या फिर किसी को डालोगी? किसी को भी नहीं डाल सकती। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है, वो अच्छा है? हाँ। तो जी ये तो थी मेरी हेल्पर, जिन्होंने कहा कि आप ही मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, और मेरी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड करें और ज़रूर अपने व्यूवर से ना इसका जवाब लीजिएगा। तो खैर इनके दिल में जो बातें थी इन्होंने वो की हैं, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मतलब बच्ची के अंदर जज्बा है, लेकिन उस तरीके से वो बोल नहीं पा रही थी। खैर इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।